बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है जी यूएस इम्पोज्ड सैंक्शन ऑन चाइनीज कंपनी एंड एग्जेक्टिव ओवर फेंटेल सप्लाई चेन। कि भाई चाइना की जो कंपनीज हैं और जो उनके एग्जेक्टिव्स हैं जो काम कर रहे थे अमेरिका के अंदर एक सप्लाई चेन को लेकर, और सप्लाई चेन किसकी थी? फेंटेल की। ये फेंटेल की सप्लाई चेन क्या है? ये एक ड्रग है या आप ये कह लें नशा आवर दवा जो है, ये उसको डील करते थे, तो उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई है, जिसको जो है वो लेके काफी ज्यादा चाइना की तरफ से खास करके क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यूएस इस बात को जो है वो आगे उछाल रहा है कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है, ड्रग्स बेच रहा है दुनिया को या खास करके अमेरिका को, जबकि चाइना जो है वो ये कह रहा है कि इल्जाम लगाया जा रहा है। तो अब देखते हैं ये फेंटेल क्या है और इसकी सप्लाई चेन क्या है। यूएस डिपार्टमेंट जो है, इसने जस्टिस डिपार्टमेंट एक ट्वीट सामने आया या एक सामने आया है जिसमें वो कहते हैं जस्टिस डिपार्टमेंट अनाउंसेस 8 इंडिक्टमेंट्स अगेंस्ट चाइना बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड एम्प्लॉयज, कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं एक तो उनके ऊपर, और दूसरा जो एम्प्लॉयज हैं जो उसको लीड कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो उन्होंने पाबंदी लगाई और उनको चार्जेस आगे लेके जा रहे हैं। अब ये फेंटेल क्या है? ये सामने आपको जो ये गोलियां दिखाई दे रही हैं रंग बिरंगी किस्म की, ये नशा आवर अद्वियात हैं। ठीक है, अब ये किसी भी चीज में हो सकते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ नामों से चाइना इनको अमेरिका तक पहुंचाता है और सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर लिखा होता है कि ये ड्रग है, ये तो डॉक्टर्स खुद देते हैं इवन अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये पेन को जो है कम करती हैं, तो इनकी फिर ओवरडोज जो है फिर नशे का बायस बनती है, और फिर कई लोग जो है वो यूथ जो है खास करके बहुत ज्यादा तादाद के अंदर अमेरिका के अंदर मौत का शिकार हो रही है इसकी वजह से। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो इशू बना है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया जी, इंपोज कर दी सेक्शंस 25 चाइनीज फर्म्स के ऊपर, ठीक है, और साथ में इंडिविजुअल्स के ऊपर, यानी ये मिक्स हैं, चाइनीज फर्म्स प्लस इंडिविजुअल्स हैं जो उसको लीड कर रहे थे, उनके ऊपर जो है वो क्या कर दिए जी, सैंक्शंस, पाबंदी लगा दी है। और क्यों पाबंदी लगाई है? एलिजिडली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड केमिकल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फेंटेल, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो या तो उस प्रोडक्शन को लेके चल रहे हैं या आगे उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पाबंदी लगा दी। अब ये जो फेंटेल है ये क्या है? इसके अंदर ओपियोइड है। ओपियोइड क्या चीज है? ओपियोइड वो चीजें हैं या वो दवाएं हैं जो दर्द को कम करती हैं, ठीक है। तो ये किस्म का पेन किलर आप कह लें कि देखिए हमें भी जरा सा पेन होता है तो इंजेक्शन लगवाने चले जाएंगे या फिर हम जो है वो कोई ना कोई टैबलेट लेंगे, तो बिल्कुल ये इसी तरह से फेंटेल जो है इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो है चीजें डाली हुई हैं। कई बार वो लॉलीपॉप की शक्ल में अमेरिका के अंदर जो है यूज हो रही होती है, कई बार रंग बिरंगी टॉफी या चॉकलेट्स की शक्ल में यूज हो रही है, लेकिन उसका यानी बेस नाम कुछ और है जिस नाम से वहां सेल हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो फॉर्मूला है वो नशा है, और वो उसकी जो ओवरडोज है वो मौत का बायस बनती है। और ये वहां पे बहुत आम हो रहा है खास करके पिछले 1 साल से, और इसके ऊपर यूएस जो है वो पहले भी चाइना को वार्न कर चुका है मुख्तलिफ टाइम के ऊपर। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है बैन कर दिया। तो अटॉर्नी जनरल जो है मेरिक गारलैंड साहब जो हैं उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि हम ये जो सप्लाई चेन है, फेंटेल की जो सप्लाई चेन है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, उसके जो केमिकल को जो चाइना से आ रहा है इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब ये सप्लाई चेन की बात क्यों की गई है? क्योंकि ये डायरेक्टली चाइना से अमेरिका नहीं आता, ठीक है, ये बात आपने समझनी है। इसका हम आगे जो है रूट मैप देखेंगे। यूएस टारगेट चाइनीज कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स, तो उसमें यूएस ने क्या किया जी, उसने उन कंपनीज के ऊपर जिसके ऊपर से शक था कि भाई ये कंपनीज किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं इस फॉर्मूला के अंदर, या ये किसी तरह से ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसकी सप्लाई चेन के अंदर, तो कंपनीज और लोग दोनों को ही जो है उसके ऊपर फेंटेल जो सप्लाई करने का शक है तो उनको बैन किया गया वहां पे। और यूएस के जो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है फ्लोरिडा का, वहां पे जो है ट्रेड डिपार्टमेंट के अंदर ये फैसला जो है किया गया है, जब पेरेंट्स के साथ जिन बच्चों की अमवात हुई थी उनके पेरेंट्स के साथ एक समिट था, एक मीटिंग थी, तो उनके साथ मीटिंग में जो है वो ये बात कही गई है। अब यूएस इज ओवरकमिंग द ओवरडोज क्राइसिस, की यूएस का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है कि देखिए दर्द की दवाई तो चाहिए ही चाहिए, जाहिर बात है दर्द की दवाई के बिना तो सर्वाइव नहीं हो सकता, हर दर्द के अंदर जो पेन है उसके साथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो उसका ओवरडोज है ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्योंकि जैसे ही ओवरडोज लिया तो क्या हो गया, और यूथ लेती है ओवरडोज, यूज क्यों ओवरडोज लेती है? क्योंकि उससे सुकून चाहिए, और वो इस चक्कर में जब लेते हैं तो जाहिर बात आपको होता है अमेरिका में तो ड्रग्स बहुत ज्यादा है, स्कूल कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के जो है स्टूडेंट्स ने यूज करते हैं, तो इसलिए फिर उनकी अमवात हो जाती हैं। तो यूएस की जो अथॉरिटीज हैं अब वो उन्होंने सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया है कि ये जो डेडलीस्ट ओवरडोज है ये अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक है। इससे पहले भी नशा लिया जाता रहा, लेकिन वो नशा जो है आप 5 साल करें 10 साल करें, ये वो लाइफ लॉन्ग चलता था, लेकिन ये ऐसा है कि ये अगर आप मुसलसल करते हैं तो ये आपको मौत की मुंह तक ले जाएगा और बहुत जल्दी ले जाएगा। तो जो फेंटेल की सप्लाई चेन है ये कहां से बिगिन होती है? चाइना से स्टार्ट होती है और एंड होती है अमेरिका के ऊपर, और बीच में से जहां जहां से गुजरती है उस पूरे की पूरी सप्लाई चेन को जो है इन्होंने अब
कोशिश कर रहे हैं यूएस के भाई उसको किसी तरह से हम सामने लेके आए। चाइनीज रिस्पांस की अगर बात करते हैं कि चाइना आगे से क्या रिस्पांस दे रहा है, चाइना कहता है भाई यूएस चाइना कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था हम मिल के चलेंगे तो आप हमें बदनाम नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिकली आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहां से। तो चाइना खुद, अमेरिका खुद ये बात मान रहा है कि जो दवाई है उसका फॉर्मूला आ रहा है सबसे पहली बात, और उसका नेम भी चेंज है, वो बिल्कुल नशा नहीं आ रहा बल्कि यहां पे आके तैयार हो रहा है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जो उसकी असेंबलिंग है वो तो अमेरिका के अंदर हो रही है, जिसको आगे केमिकली जो फर्म किया जा रहा है वो अमेरिका के अंदर है, लेकिन पीछे से जो उसका जो केमिकल है वो चाइना से आ रहा है। तो इसलिए चाइना इस बात का जो कह रहा है वो क्या कह रहा है जी, वो कहता है जी हम इसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं उठाएंगे, बल्कि ये दोनों मालिक के बीच में जो है हमने कहा था कि ये एंटी ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन का काम है। अब अमेरिका इससे अपनी जान ना बचाए क्योंकि वो जानबूझ के वहां पे उसके मुल्क में ये हो रहा है, तो वो हमारे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहा है इसका कि हम जो है वो इसको ऑन कर रहे हैं या लेके जा रहे हैं। तो इसलिए जो खासकर जो विजिट था लास्ट टाइम पे यूएस के सेक्रेटरी का एंटनी ब्लिंकन साहब का, उस टाइम पे भी इस बात पे जोर दिया गया था कि भाई चाइना और अमेरिका मिलकर जो है ये फेंटल फ्लो जो है इसको रोकेंगे क्योंकि ये नशा है। तो उस टाइम पे भी चाइना ने ये कहा था कि भाई हम तो जो है फॉर्मूला भेज रहे हैं, ठीक है, तो आगे जब फॉर्मूला जो शेप बन रहा है जो असल में आगे यूज होने के लिए बन रहा है तो वो तो अमेरिका के अंदर है, उसमें हमारी क्या गलती है। तो इसलिए चाइना ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये जो फेंटल है अगर इसके इंपैक्ट की बात करें तो देखिए फेंटल क्या है, ये एक बहुत ही पावरफुल ओपियोइड है, ठीक है। ओपियोइड मतलब जो दर्द को दूर करने वाला है, ये पेन किलर के तौर पे जो यूज होता है या सेडेक्टिव के तौर पे यूज होता है, और इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर है या ड्रग्स वगैरह हैं वो उसको यूज करते हैं यूएस के अंदर। तो इसको आगे से फिर यूज चेंज कर दिया जाता है कि इसके अंदर जी नशा के अंदर या नशावर जो इशा है उनके अंदर यूज कर दिया जाता है, या अगर सिंपल टेबलेट भी होगी तो उसके अंदर दर्द की उसके अंदर मौजूद होगा, तो उसके अगर आप 2 या 3 ले लेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है वो उसका सुकून मिलेगा, नशा जैसे होता है वो नशा मिलेगा। और डॉक्टर इसे जो है वो लीगली प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये इलीगल तो है नहीं, सिर्फ ओवरडोज इलीगल है, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो डॉक्टर से जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर आगे जो है वो इलीगल यूज होता है इसका, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन इस तरह से है और बाकी कुछ चीजों के अंदर स्पेसिफिकली यूथ को टारगेट करने के लिए इसको जो है वो बनाया गया है कुछ स्पेसिफिक चीजों के अंदर। अब ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में ये जो फेंटल से जिनकी अमवात हुई हैं जिन बच्चों की, ठीक है, या जिन नौजवानों की, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं सामने, और ये जो समिट हुआ जो पेरेंट्स का, तो वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये बातचीत की गई है। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब है फ्लोरिडा के। दूसरी साइड पे यहाँ पे सप्लाई चेन का एक मैप है कि ये सप्लाई चेन देखिए यहाँ पे है चाइना, ठीक है, ये दूसरी साइड से मैप को दिखाया जा रहा है। तो ये चाइना है, तो चाइना से ये कहाँ आती है, चाइना से ये ट्रेवल करके आएगी कनाडा में, या चाइना से ट्रेवल करके आएगी मैक्सिको में। मैक्सिको में तो आपको पता है ड्रग तो बहुत आम है, तो मैक्सिको से फिर ये अमेरिका में जाएगी या फिर कनाडा से अमेरिका में जाएगी। तो डायरेक्टली अमेरिका नहीं जा रही, लेकिन असर किस पे हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका ये कह रहा है कि जो सप्लाई चेन है ये बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन जिन जिन ममालिक से ये घूम फिर के आ रही है, चाहे वो कनाडा है उनकी कंपनीज यहां लेके आ रही हैं, या चाहे मैक्सिको है इनकी कंपनीज लेके आ रही हैं, इनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई है और मजीद भी इसके ऊपर काम करेंगे कि आज ये चाइना से ही रही हैं, ठीक है। और चाइना जो है ये क्या कर रहा है जी, तबाही फैला रहा है, ये इल्जाम लगाना है। चाइनीज रिस्पांस एंड क्रिटिसिज्म की अगर मजीद हम बात करें तो चाइना ने इसको फिर से, जैसे मैंने कहा कि उसने इनकार कर दिया कि भाई ये तो हम तो जो है चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अमेरिका जो है वो जानबूझ के इस तरह से कर रहा है क्योंकि इसका जो रूट कॉज है फेंटल का वो एक्चुअली में अमेरिका के अंदर है, क्योंकि हम तो यहां से फार्मूला भेज रहे हैं और हम दवाई की गर्ज से भेज रहे हैं, लेकिन अमेरिका में आगे उसको जो है वो बना के, तो उसको अगर ड्रग्स बनाया जा रहा है तो उसके ऊपर चाइना की क्या गलती है, उसको क्यों जो है यूं टारगेट किया जा रहा है, या चाइनीज इंडिविजुअल्स को जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये चाइना का कहना है। तो उनका चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि हम खुद बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर, और हमने क्रैक डाउन किया हुआ है कि जो ड्रग्स वगैरह है या इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम खुद कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि हम जो है वो भेज रहे हैं। एफर्ट्स टू टैकल द क्राइसिस, अब इस जो क्राइसिस है इसको कैसे टैकल किया जाएगा इसकी बात करें तो इसको अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका की जो है वो बहुत आवाम का प्रेशर है इस बात के ऊपर कि भाई आप इसको रोकें, क्योंकि आवाम तो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ है। तो इसलिए जो यूएस के अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहां जहां से ये आते हैं, ये चाहे कनाडा से आए या मैक्सिको से आए, उसको हमने कंट्रोल करना है। इसी मकसद के लिए जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने विजिट भी किया मैक्सिको का, ठीक है, और वहां पे जाके उस बातचीत की है कि भाई ये जो इलीगल ड्रग है यहां से आ रही है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप या ये कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसको स्टॉप करें, वरना आपके और हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। यही बात जो है कनाडा को भी कही गई है। तो इसका मतलब वो मालिक जो इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे अमेरिका जो है वो उनको भी इस टाइम पे थ्रेट कर रहा है कि भाई आप जो है इसको रोकें, वरना हम आपके साथ भी इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो बायलैटरली अगर हम बात करते हैं
तो ये तभी हो सकता है जब दोनों मालिक जो है वो मिल के इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि हकीकत यही है कि फेंटल जो है वो एक डेथ है, एक मौत है, इसमें तो कोई शक नहीं, नशा तो उसमें है। तो अब नशा अगर चीजें इस तरह से जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, यानी प्रोपेगेंडा किया जाता है चाइना के, तो जो चाइना कह रहा है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से अगर चाइना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये काफी खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि इसकी नतीजे के तौर पे बहुत सी अमवात जो है वो हो रही हैं हर साल, और यूएस गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। लेकिन अब यूएस अगर चाइनीज कंपनीज को बैन करेगा तो जाहिर बात है, या इंडिविजुअल्स को बैन करेगा तो उससे दोनों मालिक के जो ताल्लुकात हैं वो भी इफेक्ट होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि इसको जो है वो बायलैटरली या डिप्लोमेटिकली जो है वो सॉल्व किया जाए कि भाई किस तरह से जो है वो चाइना को ये बात बताई जाए या बावर करवाई जाए कि भाई इसमें इन्वॉल्व ना हो, बजाय इसके कि चाइना का नाम लेकर उसको बदनाम किया जाए, जिससे हालात मजीद खराब हो। तो अब देखते हैं चाइना और अमेरिका के जो रिलेशन आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि चाइना ये कह रहा है कि भाई हम तो डायरेक्टली आपको दे नहीं रहे, और दूसरा हम आपको दवाई दे रहे हैं, तो इसलिए आप हमें तो कुछ कह नहीं सकते। हम दे रहे हैं कनाडा को, आप कनाडा से पूछें। लेकिन कनाडा आपको पता है अमेरिका का जाहिर बात है उसके साथ तो उसके स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। इसी तरह से मैक्सिको उनके बॉर्डर के साथ है, तो वो कह रहे हैं हम तो इन दोनों को दे रहे हैं, भाई आप हमें क्यों कह रहे हो। ऐसा ही है, हम इनको दे रहे हैं तो आप इनसे पूछो ना। तो लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इनके पास आ तो आपसे रही है। तो अमेरिका जो है वो यानी रूट कॉज इसका खत्म करना चाह रहा है, आप ये समझ लें। लेकिन चाइना इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो अब देखते हैं इसका जो है यूएस चाइना रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। इसी तरह से जो फ्री मार्केट है कि भाई आप बिजनेस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इंपैक्ट है। जाहिर बात है जब बिजनेस इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को बैन किया जाएगा अमेरिका के अंदर, तो उससे जो चाइना अमेरिका बिजनेस ट्रस्ट है या बिजनेस कम्युनिटी है उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होंगे जो हो रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।